हम लोग डिफरेंशिएशन में हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव्स देख रहे हैं, या हम लोग इसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी नॉर्मली बोलते हैं, क्योंकि हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में हम लोग देखेंगे और इस चैप्टर को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोला जाता है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में कुछ क्वेश्चन हम लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ प्रूफ्स भी है हम लोगों का, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप या जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है हम लोगों का 5 मार्क और 6 मार्क का, उस तरह का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया है x² + 8x + 10। हम लोगों को बोल रहा है कि फाइंड हम लोगों का y3 निकालना है। सबसे पहले तो हम लोग लेट ले लेंगे y इक्वल टू ये हो गया x² + 8x + 10। जब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे यानी कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा ddx ऑफ y मिलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोगों का कितना x² 2x हो जाएगा, 8x का डेरिवेटिव आ जाएगा 8, कांस्टेंट बाहर, ddx ऑफ x का वैल्यू हम लोगों का 1 आएगा और 10 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। तो ये होगा हम लोगों का 2x + 8। याद रखना है कि dy/dx को हम लोग y1 बोलते हैं। ठीक है, y1 का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा 2x + 8। फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, y1 अगर हम लोगों का आ गया 2x + 8, तो फिर से अगर हम लोग इसको डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया ddx ऑफ कितना आएगा हम लोगों का y1 आ गया, और ddx ऑफ ये हो गया हम लोगों का 2x, और ये हो गया ddx ऑफ कितना आ गया 8 आ गया। तो ddx ऑफ 8 का वैल्यू 0 हो गया, 2 हो गया, और ये ddx ऑफ x का वैल्यू हम लोगों का 1 आ गया। तो ये हो गया dy/dx ऑफ y1, यानी कि हम लोग इसे y2 बोलेंगे, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y1 जो होगा ये y2 बोला जाएगा। इसका वैल्यू आ गया हम लोगों का 2। फिर हम लोगों का ये जो y2 वैल्यू मिला है ये मिला y2 इक्वल टू हम लोगों को मिल गया 2। अगर हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करेंगे, दोनों साइड को अगर डेरिवेटिव करेंगे, ये हो गया ddx ऑफ y2, और इसका जो डेरिवेटिव करेंगे 0 होगा। y2 का डेरिवेटिव हम लोगों का y3 बोला जाता है, तो ये हो गया 0। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको समझें तो हम लोग y1 को नॉर्मली जो होता है हम लोगों का dy/dx होता है। ठीक है, यानी कि अगर इसको और एक बार हम लोग डेरिवेटिव कर लें y1 को, यानी कि ddx ऑफ y1 बोलें, तो इसको हम लोग y2 बोलते हैं। और इसको हम लोग इस तरह का भी लिख सकते हैं ddx ऑफ dy/dx, यानी कि ये हो गया हम लोगों का कितना आएगा ना d²y/dx²। ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं इसको, यानी कि y2 को ऐसा भी लिख सकते हैं, ddx ऑफ dy/dx भी लिखा जा सकता है, ddx ऑफ y1 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ddx ऑफ y1 भी हम लोग लिख सकते हैं। y3 का अगर हम लोग बोलेंगे वैल्यू है, तो ये हो जाएगा d³ इसको इस तरह का लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखेंगे ddx ऑफ, और लिखना चाहेंगे, ये हो गया d²y/dx²। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोगों का हो गया। ठीक है, तो ये हो गया d²y/dx², ddx ऑफ d²y/dx², ये आ गया y3। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का d³ आ गया। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर ये हो गया तो हम लोग इसे y3 बोलेंगे। अगर हम लोग ऐसा लिखेंगे तो हम लोग ये हो जाएगा y3। ठीक है, ये हम लोगों का y3 अच्छा, ऐसा अगर लिखेगा कोई ddx ऑफ ये y2 अगर लिखेगा, तो ये भी हम लोगों का y3 कंसीडर होता है। ठीक है, y3 का मतलब ddx ऑफ y2 भी, ddx ऑफ d²y/dx² भी, d³y/dx³ भी सेम y3 का ही मतलब है। ठीक है, तो अगर इस तरह से लिखें तो फिर हम लोगों को y4 मांगा है यहाँ पे, तो हम लोग इसको y ले लेते हैं। तो डेरिवेटिव करेंगे तो हम लोग पहला डेरिवेटिव यानी कि y1 आएगा, x⁴ का हम लोग लिखेंगे 4x³, और 7x का जो हम लोग 7 कांस्टेंट बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1, और 100 का डेरिवेटिव हम लोग का 0 आ गया। फिर y2 अगर निकालेंगे, y1 को फिर से डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि 4 रखेंगे, x³ का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा 3x², और ये 7 का डेरिवेटिव हम लोग का 0 आ जाएगा। ये हो गया हम लोग का 4 × 3, ये हो गया 12x²। फिर हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग लिख लेते हैं y2 का वैल्यू आ गया हम लोगों का कितना आया 12x² आ गया। अगर हम लोगों को y3 चाहिए तो फिर हम लोग इसको डेरिवेटिव करेंगे, 12 रहा और इसका डेरिवेटिव आ गया 2x, और ये हो गया 24x। और फिर हम लोग y4 अगर चाहिए तो y3 को फिर से डेरिवेटिव कर लेंगे, और 24x का जो डेरिवेटिव होगा 24 कांस्टेंट आ गया, और ddx ऑफ x का वैल्यू हम लोगों का 1। इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जितना भी हो, y1 हो, y2 हो, y3 हो, y4 हो, या y5 हो, y6 हो, कुछ भी हो, तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले और एक प्रूफ है हम लोगों के पास, क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। बोल रहा है कि इफ y इक्वल टू m⁴ cos 1x, प्रूफ करना है 1 - x² y2 - x y1 इक्वल टू m²y। सबसे पहले तो हम लोग ये ले लेते हैं, y का वैल्यू दिया है m cos 1
ई टू दी पावर m cos इनवर्स x लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया डी डी एक्स ऑफ y और ये हो गया हम लोगों का डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर m cos इनवर्स x। ठीक है, ई टू दी पावर x डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू है, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स का जो वैल्यू है ई टू दी पावर m cos इनवर्स x, यानी कि ई टू दी पावर x का जो डेरिवेटिव होगा वो ई टू दी पावर x है। और फिर हम लोग देख रहे हैं कि x के जगह पे x नहीं लिखा हुआ है और दूसरा कुछ वैल्यू है, यानी कि m cos इनवर्स x। इसको और एक बार हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ m cos इनवर्स x। कितना मिलेगा हमें, तो ये हो गया ई टू दी पावर cos इनवर्स x का वैल्यू हम लोगों के पास m cos इनवर्स x कितना दिया है, y दिया है, तो हम लोग y लिए भी हैं तो y पुट कर लेंगे इसके जगह पे हम लोग y लिख लिए। ठीक है, अभी हम लोगों का m कांस्टेंट है, बाहर आ गया। cos इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है ये आता है -1 डिवाइड बाय (1 - x² का रूट ओवर। तो ये हो गया -my डिवाइड बाय ये हो गया 1 - x² का रूट ओवर, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि y1 का वैल्यू इतना आ गया। अगर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। ये हम लोग लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग 1 - x² का रूट ओवर, ये हो गया हम लोग का y1 और ये हो गया -my। ये इसको क्या करना है हम लोगों को प्रूफ को देखना है। अभी प्रूफ क्या है हम लोगों के पास, प्रूफ हम लोगों के पास जो है देख लेते हैं यहाँ पे। प्रूफ हम लोगों का जो लिखा हुआ है वो m² है। m² का मतलब है हम लोगों को कांस्टेंट में किसी भी तरह से स्क्वायर लाना है, तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को हम लोग स्क्वायर करेंगे। दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का कितना 1 - x² का रूट ओवर हट जाएगा और ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोगों का माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा m² और ये हो जाएगा y²। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, लेकिन प्रूफ हम लोगों का अभी भी हुआ नहीं है। प्रूफ करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोगों को y2 दिया है, y2 चाहिए, y2 होना चाहिए 1 - x² में। अगर ये हो जाएगा तो हम लोगों का प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे ना, y1² को रख लेंगे। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, y1² को हम लोग रखेंगे, 1 - x² को डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि u × v में 1 का डेरिवेटिव हम लोग 0 आएगा और ये हो गया -2x। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे प्लस, और ये हम लोग 1 - x² को रख लेंगे और इसका जो डेरिवेटिव होगा y1² का ये होगा 2y1 और x के जगह पे x नहीं है y1 है, तो उसको और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा y2। और हम लोगों का यहाँ पे m² है कांस्टेंट, इसको बाहर ले लेंगे, m² बाहर आ जाएगा तो बचेगा हम लोगों का y² का डेरिवेटिव होगा 2y और x के जगह पे x नहीं है y है, तो डेरिवेटिव होगा तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, यानी कि y1। तो हम लोगों का क्या होगा, नहीं यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, यानी कि y1, इससे भी आ जाएगा 2y1। तो लेफ्ट साइड पे हम लोग लिख लेते हैं, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं 2y1 आ गया कॉमन। ठीक है, बचेगा हम लोगों का कितना देख लेते हैं, ये तो 2y1 चला गया तो बच गया हम लोगों का यहाँ पे x बचा और y1 बचा, तो यानी कि बचा हम लोगों का -xy1 प्लस कितना बचा फिर हम लोगों के पास यहाँ पे 2y1 चला गया तो 1 - x² y2 बचा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 1 - x², ये हो गया y2। ठीक है, तो हम लोगों का राइट साइड पे कितना है, हम लोगों का राइट साइड पे जो हम लोगों का है m² है और 2y है और ये हम लोगों का y1 है। देख लेते हैं और एक बार क्लियर हो जाएगा हम लोगों का, हाँ सही है। तो अभी हम लोग क्या क्या कटेगा देख लेते हैं, 2 कैंसिल हो गया, y1 कैंसिल हो गया, तो बच गया m²y। तो हम लोग लिखेंगे 1 - x², ये हो गया y2 और ये हो गया -xy1 और ये हो गया हम लोगों का m²। ये बच गया था कितना 2 तो कटा था लेकिन y बच गया था, तो ये हो गया y। अभी हम लोग क्या करेंगे न, तो देख लेते हैं हम लोगों का क्या हम लोगों का प्रूफ था। प्रूफ हम लोगों के पास यही वाला था, 1 - x² y2 -xy1 प्लस m²y। ठीक है, तो हम लोगों के पास वही वैल्यू मिला है, कौन सा वैल्यू मिला है, 1 - x² y2 -xy1 प्लस m²y। ये हो गया हम लोगों का पहला एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। फिर हम लोग देखते हैं और एक क्वेश्चन हम लोगों को इस तरह का है, ये लिखा है y = tan इनवर्स x करने के लिए बोला है 1 + x² y2 प्लस 2xy1 = 0। तो अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे y = ये आ गया tan इनवर्स x। तो हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो ये डेरिवेटिव इसका सबसे पहला डेरिवेटिव आएगा y1, tan इनवर्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 + x²। ठीक है, y1 आ गया, तो हम लोग इसको क्या करेंगे ना 1 + x² को राइट साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो गया हम लोगों का 1 + x² आ गया और डेरिवेटिव पहला डेरिवेटिव y1 और ये हो गया 1। ठीक है, इसको हम लोगों का प्रूफ में क्या है,
प्रूफ में देखना है कि y2 दिया हुआ है, मतलब 2 बार डेरिवेटिव किया गया, तो दूसरे बार भी हमें यहाँ पे डेरिवेटिव करना है। अगर इसको दूसरे बार डेरिवेटिव करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोगों का क्या आएगा, y1 का डेरिवेटिव आएगा y2, और ये हो गया हम लोगों का कितना 1 + x² रह गया। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे ना, y1 को रख लेंगे और इसका जो डेरिवेटिव आएगा 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा और x² का डेरिवेटिव 2x आएगा, तो ये हो गया हम लोगों का कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो हम लोगों का वैल्यू कितना मिला है, सॉरी ये 1 का डेरिवेटिव हम लोगों का यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ पे जो हम लोगों का ये 1 का डेरिवेटिव है ये हो गया 0, तो हम लोगों का जो वैल्यू मिला है y2 1 + x² 2x y1, इतना ही है, ये 1 + x² y2 + 2x y1 = 0। हम लोगों का सेम मिला है यहाँ पे 1 + x² y2 2x y1 = 0। ये हम लोगों का प्रूफ हो गया दूसरा क्वेश्चन एक। ठीक है, फिर अभी हम लोग देखते हैं और एक क्वेश्चन हम लोगों को दिया है कि y = ax sin x सो दैट x² y2 - 2x y1 + x² + 2 ब्रैकेट के अंदर रहेगा इंटू y = 0। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे y ले लेते हैं, y का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। y का वैल्यू कितना आएगा, ax sin x है। ठीक है, फिर अगर हम लोग इसको डेरिवेटिव करते हैं तो y का वैल्यू है ax sin x, और अगर हम लोग इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा y1 का जो डेरिवेटिव होता है हम लोगों के पास y1 का डेरिवेटिव, तो ये कांस्टेंट रहेगा और sin x को रखेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ x 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको लिखना नहीं है, फिर ये रखेंगे x को रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ sin x कर लेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का cos x आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का y1 आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे y2 फाइंड करेंगे तो हम लोगों का ये आ जाएगा, y2 लेट फाइंड कर लेते हैं, तो हम लोगों का ये रहा sin x का डेरिवेटिव हम लोगों का फिर से आ जाएगा, कितना आ जाएगा cos x आ जाएगा, तो ये रहा, फिर x रहा, cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा हम लोगों का -sin x, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे नेगेटिव हटाएं तो सीधा लिख लेंगे हम लोग, क्या लिख लेंगे यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं। ठीक है, -ax ये हो गया sin x, और अगर हम लोग यहाँ पे a रखेंगे प्लस a रखे और cos x रखेंगे, ठीक है, तो ये हम लोगों का x का डेरिवेटिव जो है 1 आ जाएगा। ठीक है, ये a cos x 2a cos x हो गया, और ax sin x का वैल्यू हम लोगों के पास y है, तो हम लोग लिखेंगे y2 = ये -y रहा, किसके लिए हम लोग इसके लिए लिख लिए -ax sin x के लिए y लिख लिए, और बच गया +2a cos x। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का वैल्यू। हम लोग इसको राइट साइड पे लिख लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का y2, ये हो गया -y + 2a cos x। ठीक है, y1 का वैल्यू आया। ठीक है, y1 का वैल्यू जो है हम लोगों का ax cos x आया, तो यहाँ पे हम लोग ax cos x का वैल्यू कितना आएगा, ax cos x का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करना चाहें तो ये होगा y1 - a sin x। ठीक है, y1 - a sin x, तो हम लोग क्या करेंगे, ax cos x के लिए हम लोग यहाँ पे x मल्टीप्लाई कर लेंगे, x मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया y2x, ये हो गया -y × x। ठीक है, हम लोगों का जो पहले पे वैल्यू था ax sin x का, ठीक है, -y × x आ गया, और ये हो गया हम लोगों का कितना ना 2ax cos x। ठीक है, 2ax cos x, तो हम लोगों का जो वैल्यू है ax cos x, तो ये होगा y1 - a sin x, तो उसी को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे y1 - a sin x, तो हम लोग लिखेंगे -yx, तो ये हो गया 2y1 - a कितना है हम लोगों का a sin x है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे a sin x। ठीक है, अभी हम लोगों का कितना आ गया -yx प्लस ये हो गया 2y1, ये हो गया -2a sin x। ठीक है, तो ये आ गया हम लोगों का वैल्यू इतना sin x -2a sin x, लेकिन हम लोगों को प्रूफ करना है x² y2, तो हम लोगों का कितना था, ये y2x था, तो ये y2x हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे ना, राइट साइड पे इसको लिखेंगे और फिर सिंप्लीफाई करके देखेंगे क्या आता है हम लोगों का। सॉरी, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का कितना आया है, पहले देख लेते हैं, लिखेंगे y2x, तो हम लोग लिखेंगे y2x, और ये हो गया हम लोगों का कितना दिया है, ये हो गया -yx + 2y1, ये हो गया हम लोगों का -yx + 2y1, और ये हो गया हम लोगों का कितना -2a sin x। ठीक है, -2a sin x, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें x मल्टीप्लाई कर लेंगे। x अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का y2x² आ जाएगा, ये हो जाएगा -yx² प्लस ये हो गया 2xy1 माइनस ये हो गया 2ax sin x। ठीक है, ये आ गया 2ax sin x, लेकिन हम लोग जानते हैं इसको थोड़ा सा कर 2ax ये हो गया sin
एक्स, ठीक है, साइन एक्स। तो अभी हम लोगों के पास जो 2ax साइन एक्स का जो वैल्यू है हम लोग देख लेते हैं। ax साइन एक्स का वैल्यू कितना है हम लोगों के पास, ax साइन एक्स हम लोगों के पास y है। तो अगर हम लोगों के पास ax साइन एक्स y है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ax साइन एक्स y के जगह यहाँ पे लिखेंगे y यानी कि -2y, ठीक है। ये इसको जितना ही था उतना ही लिखेंगे, 2xy1। तो ये हो गया हम लोगों का कितना ना माइनस वाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ये हो गया हम लोगों का y2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। y2 एक्स स्क्वायर हम लोग रखेंगे और हम लोग क्या करेंगे ना 2xy1 को अंदर लेके आ जाएंगे। 2xy1 आ गया और ये दोनों नेगेटिव अगर अंदर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हम लोगों का प्लस हो गया। और यहाँ पे कितना कॉमन जाएगा, तो कॉमन आएगा हम लोगों का ओनली y कॉमन आएगा, तो ओनली y कॉमन आ गया तो बचेगा एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस अंदर आ गया था तो ये हो गया कितना अंदर, मतलब इक्वल टू के अंदर आ गया तो ये हो गया +2 a = 0। हम लोगों का इतना ही प्रूफ था। देख लेते हैं हम लोगों का जो प्रूफ था ये हम लोगों का इतना ही था, यानी कि एक्स स्क्वायर y2 -2xy1 ये हो गया एक्स स्क्वायर +2 × y = 0। देख लेते हैं यहाँ भी उतना ही है, तो यहाँ पे भी सेम है, y2 एक्स स्क्वायर 2xy1 y × x स्क्वायर +2 = 0, ठीक है। ये हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर और एक क्वेश्चन हम लोगों के पास एक है 2y = x + 1 + dy/dx सो दैट y2 इज ए कॉन्स्टेंट। हमें दिखाना है कि y2 एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होगा। कैसे होगा, सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं जो दिया है हम लोग, कितना दिया है 2y, और ये दिया है हम लोगों को कितना x × 1 + dy/dx। अगर हम लोग इसको डेरिवेटिव करते हैं सबसे पहले तो हम लोगों का ये 2 है कॉन्स्टेंट, 2y लिखेंगे इसको, और ये हो गया x 1 प्लस ये आ गया y1, यानी कि dy/dx को हम लोग y1 लिख सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, हम लोग x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो गया 2, ये y का डेरिवेटिव आ जाएगा y1। यहाँ पे u × v का फॉर्मेट आएगा, ये 1 + y1 रहेगा और ये हो जाएगा x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो फिर x रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 1 आएगा 0 और y1 का डेरिवेटिव आएगा कितना आ जाएगा, y2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे ना, इस साइड लिख लेते हैं। ये हो गया हम लोगों का 2y1 = कितना बचा हम लोगों के पास, ये हो गया 1 + y1, ये हो गया 1 + y1 प्लस ये हो गया y2, ठीक है। ये हो गया y2 xy2 तो xy2 लिख ली। अगर हम लोग इसको अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 2y2, और ये हो गया कितना 1 का डेरिवेटिव 0 और y1 का डेरिवेटिव आ जाएगा y2, और यहाँ पे u × v है, यानी कि x रखेंगे, y2 का डेरिवेटिव आएगा y3। फिर हम लोग क्या करेंगे, y2 को रखेंगे, x का डेरिवेटिव ddx ऑफ x का वैल्यू हम लोगों का 1 आ जाएगा, यानी कि ये y2 2y2 हो गया और 2y2 कैंसिल हो गया, तो हम लोगों का कितना बच गया, यहाँ पे 0 बचा लेफ्ट साइड पे, और ये बच गया xy3, यानी कि हम लोगों को जो मिला है वैल्यू xy3 = 0 मिला। तो यानी कि y3 का जो वैल्यू है वो 0 हो गया। अगर हम लोगों का y3 0 है, यानी कि हम लोगों का ddx ऑफ d²y/dx एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 है, तो ये कितना होता है, ये तो y2 ही होता है, तो हम लोगों का ddx ऑफ y2 जो है 0 है। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है तभी तो डेरिवेटिव 0 होगा, यानी कि y3 अगर 0 आता है तो हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे ना, y2 जो है वो कांस्टेंट है, y2 इज कांस्टेंट, ठीक है, y2 इज कांस्टेंट। अगर हम लोगों के पास y4 का वैल्यू 0 आता है तब हम लोग बोलेंगे y3 इज ए कांस्टेंट। हम लोगों के पास जो वैल्यू 0 आया है वो आया है y3 का वैल्यू, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे y2 इज ए कांस्टेंट। अगर y5 0 आता तो हम लोग लिखते y4 इज ए कांस्टेंट। इस तरह से लिखा जाता है क्योंकि जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। तो हम लोगों का y3 0 आया, इसका मतलब y2 जो था वो कांस्टेंट था, तभी तो y3 0 आया ना, यानी कि उसको और एक बार डेरिवेटिव जब किया गया तो 0 आया, ठीक है। तो हम लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन हम डिस्कस कर रहे हैं और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलते हैं। क्वेश्चन दिया है x = sin t और y = sin 2t, और प्रूफ करने बोल रहा है 1 - x² d²y/dx², यानी कि y2 x × dy/dx यानी कि y1 और 4y का वैल्यू हम लोगों को 0 प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ये x = sin t, हम लोग लिख लेते हैं, इसको राइट साइड पे लिख लेते हैं, x = sin t और y = sin 2t, दोनों को डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। ये हो गया dx/dt,
ये आ जाएगा हम लोगों का कितना आएगा cos t आ गया, और ये अगर इसको डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी टी को, तो ये आ जाएगा हम लोगों का, ये आ जाएगा cos 2t, लेकिन 2t और एक बार डेरिवेटिव होगा तो हम लोगों को मिल जाएगा 2। ठीक है, तो हम लोगों को कितना चाहिए यहाँ पे, सबसे पहले dy बाई डी टी चाहिए, dy बाई dx चाहिए। dy बाई dx निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे dy बाई डी टी डिवाइड बाई dx बाय डी टी, डी वाई बाई डी टी होल डिवाइड बाई कितना आएगा ना dx बाय डी टी। अगर इतना कर लेते हैं तो हम लोग कितना है, ये हो गया 2 cos 2t डिवाइड बाई ये आ गया हम लोगों का cos t। ठीक है, cos t आ गया, यानी कि 2 cos 2t डिवाइड बाय cos t। तो ये हो गया हम लोगों का dy बाय dx। तो dy बाई dx का वैल्यू कितना आया है हम लोग लिख लेते हैं, ये आया है dy डिवाइड बाई dx का जो वैल्यू है ये हो गया 2 cos 2t डिवाइड बाई ये हो गया cos, ये हो गया हम लोगों का cos कितना है cos t। ठीक है, ये हो गया cos t। तो अगर हम लोग cos थीटा को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना आ गया 2t, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2t का रूट ओवर आ गया, और इसको अगर लिखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर t का रूट ओवर लिखेंगे। तो हम लोगों को क्वेश्चन पे कितना गिवन था, साइन t का वैल्यू x है और साइन 2t का वैल्यू y है, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट ओवर डिवाइड बाई ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। तो इसको और एक बार हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट ओवर आ गया, और ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, तो हम लोगों का ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स में। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर इतना ही आ गया तो क्या कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर राइट साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया 2 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, अभी अगर हम लोग इसको डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करने का मतलब होगा ये होगा हम लोगों का कितना, ये हो जाएगा हम लोग इसको y1 लिख लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया y1, ये हो गया 2 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, इसको हम तो हम लोगों के पास यहाँ पे रूट ओवर है, तो रूट ओवर अगर है स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायरिंग हम लोग लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा हम लोगों का कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये होगा कितना ना 1 माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, ये हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर। बस सिंपल इतना ही। फिर अभी डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y1 का डेरिवेटिव आएगा 2y1, और ये हो गया हम लोगों का कितना y2, और x के जगह पे y नहीं है y1 लिखा है, तो उसको और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो y डेरिवेटिव, तब हम लोगों का 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा। फिर अगर हम लोग क्या करेंगे ना y1 का स्क्वायर रखेंगे तो इसको अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का माइनस 2x। फिर हम लोग 4 रखेंगे तो हम लोगों का y1 रहा, और वाई स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है तो ये आ जाएगा हम लोगों का माइनस रहा, ये माइनस रहा, तो ये हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0, और वाई स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा हम लोगों का कितना, ये हो जाएगा 2y, और ये आ जाएगा y1, 2y एंड y1, यानी कि वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y, लेकिन x के जगह पे x नहीं है y है, तो y को अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो y1 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों के पास इतना वैल्यू आया है टोटल। तो हम लोग कितना कॉमन ले सकते हैं वो चीज़ देखेंगे। यहाँ से लेफ्ट साइड से तो हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, नज़र आ रहा है 2 कॉमन ले सकते हैं। फिर और एक वैल्यू y1 भी कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे ये हो गया 2y1, तो बच कितना गया हम लोगों के पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, और ये बच गया y2। ठीक है, y2 बचा प्लस माइनस 2 तो चला गया है, और y1 भी चला गया, और बच गया है हम लोगों के पास x, और एक बच गया y1, 2 y1 से एक y1 चला गया, तो एक y1 बच गया। राइट साइड पे जो बचा है ये बचा है 4, ये माइनस 2 y1 बचा है, माइनस 2 y1, और ये बचा है y। ठीक है, तो ये 2y1 और ये जो है हम लोगों के पास ये हो गया हम लोगों के पास कितना 2y1 कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया हम लोगों के पास माइनस बचा है एक तो हम लोगों के पास नेगेटिव फैक्टर है, एक 4 है, एक y है। तो हम लोग लिखते हैं इसको राइट साइड पे, ये हो गया हम लोगों के पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना बचा ये बचा y2, और हम लोगों के पास जो वैल्यू है इसको थोड़ा करेक्ट करके लिखेंगे, ये हो गया हम लोगों के पास y2, और जो बचा हम लोगों के पास वैल्यू ये है माइनस एक्स y1, और ये हो गया कितना हम लोगों के पास जो 4y था माइनस 4y, तो हम लोगों का माइनस 4y अगर लेफ्ट साइड को आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 4y इक्वल टू 0। ये इतने में हम लोगों का प्रूफ हो गया है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रूफ कितना था
वाई माइनस एक्स स्क्वायर, y2 के जगह पे उसने डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा था। सीधे सीधे हम लोग लिखेंगे y2 के जगह पे डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे x y1 के जगह पे भी उसने डी वाई बाई डी एक्स लिखा था, इसको लिख लेंगे। फिर हम लोगों का 4y रहा, सॉरी इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया हम लोगों का पास 4y, तो हम लोगों के पास ये 4y रहा, ये हो गया 0। ठीक है, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम लोगों का जब कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन पे क्या दिया है, क्वेश्चन पे जो दिया है हम लोगों को डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स दिया है, इसलिए हम लोग वो y2 को हम लोगों ने डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा और y1 को डी वाई बाई डी एक्स लिखा। इस तरह से हम लोग सॉल्व किए हैं। ये हम लोगों ने बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का यानी कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। थैंक यू।